आज हम मानस के उस पावन प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्वयं ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया, धर्म की हानि होने लगी, तब धरती माता ने गौ का रूप धारण कर देवताओं के साथ श्री हरि की स्तुति की। भगवान ने आश्वासन दिया, हे मुनियों, सिद्धों और देवताओं, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा। अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या ने पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में कठिन तपस्या की थी। उनकी एक ही इच्छा थी, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं अपने जैसा कहां से लाऊं, इसलिए मैं स्वयं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न किया। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य चैतन्य खीर का पात्र राजा को दिया। राजा ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया, शेष आधे के 2 भाग किए, एक सुमित्रा जी को और दूसरा कैकेयी जी को। अंत में कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने हिस्सों से थोड़ा थोड़ा भाग पुनः सुमित्रा जी को दिया, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 9वीं तिथि मधुमास, चैत्र शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त, न बहुत सर्दी न बहुत गर्मी, शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही थी। समस्त प्रकृति उत्सव मना रही थी। तभी कौशल्या माता के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। लेकिन माता ने कहा, प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मुझे तो वो छोटा सा बालक चाहिए जो मेरी गोद में खेले। भगवान ने माता की ममता के लिए अपना दिव्य रूप छुपाया और एक छोटे से शिशु बनकर रोने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जैसे ही दासी ने जाकर महल में खबर दी कि पुत्र का जन्म हुआ है, पूरी अयोध्या आनंद के सागर में डूब गई। गुरु वशिष्ठ आए और उन्होंने नामकरण किया राम, जिसका अर्थ है जो रोम रोम में बसता है और जिसमें सारा विश्व रमण करता है। राजा दशरथ ने खुले हाथों से दान किया। गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। तो ऐसे हुआ हमारे प्रभु श्री राम का जन्म। आपको यह सत्संग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाकर लाते रहें। जय श्री राम।